जाति जनगणना के बारे में जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है, इस देश की मासाखोरी पर्ची खत्म करो। जो इस देश में खर्चा चर्चा और पर्ची जो चल रही है उसको जड़ से ख़त्म करो। ये जो राजनीति की जो जनगणना है ना, वो भाई से भाई को लड़वाने का काम करते हैं। और वो भाई से भाई लड़वाने का मकसद ये है कि जाति को जाति में बांट दो और अपना फ़ायदा कर लो। लेकिन मैं एक श्रीमान जी आप लोगों से बताना चाह रहा हूँ, अपने भाई अनुभव जी ने मेरे को एक संदेश दिया कि भैया जाति गणना जो हो रही है ये देश का नुकसान करने का काम कर रही है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई, जिस देश की जो जाति गणना है ना, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी राज्य का, किसी भी स्टेट का मुख्यमंत्री हो, अगर वो किसी देश को तोड़ने के लिए काम कर रहा है तो उस पर देशद्रोही का मुकदमा होना चाहिए। क्योंकि ये जो कानून बनाया जाता है ये देश के संविधान पार्लियामेंट से कानून बनता है। और वो कानून तभी बनता है जब देश का नागरिक पार्लियामेंट में चुन के जाता है, अपना राज्यसभा में बिल पास करता है, लोकसभा में बिल पास करता है और राष्ट्रपति जी जब उस पर मोहर लगाता है, जब देश का कानून देश के हित में बनाया जाता है, न कि जाति व्यवस्था को तोड़ने के लिए काम किया जाता है। तो मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाह रहा हूँ, जो नीतीश कुमार जी ने ये जो ड्रामा किया है ना, अरे नीतीश कुमार जी तुम्हारी ज़्यादा दिन दुकानदारी अब नहीं चलेगी। और मुख्यमंत्री जो और भी अदर सोच रहे हैं कि ये ड्रामा अब हम अपने और स्टेटों में भी करेंगे, तो मैं आज प्रधानमंत्री से और देश के राष्ट्रपति से एक आह्वान करना चाहता हूं, अगर देश की व्यवस्था को कोई खराब करने का अगर कोई काम करेगा तो हम देश के प्रधानमंत्री को ये निवेदन करना चाह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमें उस बात को सोच लेना चाहिए जिस देश को सैनिकों ने बॉर्डरों पे रह के देश को एक ताकत से जोड़ा है। देश में कोई सैनिक बॉर्डर पे जाता है, क्या वहाँ जाति व्यवस्था देखी जाएगी? वहाँ हर देश का नागरिक एक होता है। तो इस देश को अलग अलग तोड़ने में क्या तुम्हारे को मजा आ रहा है? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जितने भी ये झंडू बम है, झंडू बम मुख्यमंत्री, जो ये झंडू बम मुख्यमंत्री होते हैं ना, ये अपने फायदे के लिए ये झंडू बम खाते हैं सुबह और शाम को जो है ना पूरे प्रदेश की जनता को बहकाने का काम करते हैं। लेकिन इस देश का जो भी अगर सच्चा पढ़ा लिखा नौजवान भाई होगा, वो भाई देश के हित में और देश के लिए फैसला लेगा। और वो फैसला लेना एक सबका मानवाधिकार है। उस मानवाधिकार के मुताबिक इस देश को अगर तोड़ने का अगर कोई काम करेगा, चाहे वो लालू हो, चाहे वो हरियाणा का कोई भी किसी भी स्टेट का मुख्यमंत्री हो। मैं अब राजस्थान में देखिए, देश में राजस्थान के मुख्यमंत्री के घर के अंदर क्या हो रहा है? दलितों का शोषण हो रहा है। अरे तुम वहाँ दलितों की हैसियत तो बताओ। तुम व्यवस्था करने की मांग कर रहे हो जाति जनगणना, अरे वहाँ पे रोजगार की बात करो ना, वहाँ पे एजुकेशन की बात करो ना। मैं अपने आप को दलित मानता हूँ कि मैं बाबा साहब को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर ये आरक्षण जो है, जिस आरक्षण की व्यवस्था है, मैं ये कहना चाहता हूँ ये आरक्षण समाप्त किया जाए। इसकी मैं सुप्रीम कोर्ट में मैं खुद पहल करूंगा। वो इसलिए पहल करूंगा, जो आरक्षण के नाम से जो दलितों के साथ धोखा किया हुआ है, वो मायावती ने धोखा किया हुआ है, अठावले जी ने धोखा किया हुआ है, उदितराज ने धोखा किया हुआ है। ये जो SC ST आयोग के जो अपने आप को हितैषी समझते हैं, इन्होंने करोड़ों रुपये का माल कमा लिया, करोड़ों का। इनके करोड़ों के फार्म हाउस, करोड़ों की संपत्ति है। अरे मेरे बाप, तुम इतनी अपनी हैसियत से क्यों नीचे गिर चुके हो? तुम कम से कम ये तो सोच लो, तुम्हारा भाई भी कोई गांव में रहता है, तुम्हारा कोई पड़ोसी भी गांव में रहता है, तुम उन प्रदेश के लोगों का भी तो ध्यान कर लो। तुम माल इकट्ठा करने में लग रहे हो। अगर मैं ये आप लोगों को मीडिया के चैनल से ये कहना चाह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को मैं भगवान मानता हूँ, सच्चा देश का न्यायपालिका मानता हूँ। जिसको आरक्षण मिल चुका है उसका सरेआम आरक्षण समाप्त करो। उसको आरक्षण की व्यवस्था नहीं दी जानी चाहिए। आरक्षण उसको दिया जाना चाहिए जो गरीब आदमी है, जो एजुकेशन में पीड़ित है, भाई किसी के पास कोई रोजगार नहीं है, उसको जो है ना आरक्षण दिया जाना चाहिए। इनका बड़े बड़े नेताओं का आरक्षण खत्म करा जाए। मैं मायावती जी को कहना चाहता हूँ, अगर तूने चुनाव लड़ना है तो अमित शाह के खिलाफ चुनाव लड़े। मैं मानता हूं तेरा आरक्षण बहाल है। डॉक्टर उदितराज जी को मैं कहना चाहता हूं, तू इतना तानाशाही दलितों का हितैषी है,
तो तू अमित शाह के खिलाफ चुनाव लड़। तुम्हारे को बाबा साहब ने संविधान दिया है, संविधान की ताकत दी है। तुम पैसे में इतने ताकतवर हो गए, तुम फिर भी 80 सीट पर चुनाव लड़ोगे। जनरल पर लड़ो। नेता तो मैं जब भी मानता हूँ। मैं सभी मीडिया भाइयों को ये निवेदन करना चाहूँ, ये गुंडा राज नहीं चलेगा। देश को तोड़ने की बात नहीं चलेगी। देश को एकजुट रहना पड़ेगा। देश एकजुट फैसला लेगा। ठीक है, ये मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाह रहा हूँ। मैं अपने आप को दलित महसूस करता हूँ।